वेलकम बैक गाइस, स्वागत है एक और नई ब्लॉग में। जानता हूँ अरसों बाद ब्लॉग आ रहा है, पर परेशान मत होइए, व्लॉग्स आते रहेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। हमने बनाया एकदम अनप्लान प्लान और हम यहाँ से निकल रहे हैं कहाँ? ट्रांजिशन में देख लेना तुम। सॉरी गाइस, ट्रांजिशन में भी टाइम है। हम अभी गुड़गांव से मेरठ ही पहुँचे हैं। मेरठ क्रॉस करते ही यहाँ फॉग होने लगा। अगर आप बिल्कुल पीक टाइम पे जा रहे हो जनवरी वगैरह में, तो इस टाइम ट्रैवल करना अवॉइड कर। ये 6 बजे हमने होटल में चेक इन कर लिया और यहाँ से आप देखो व्यू। ये हमें मिला है वर्थ इट होटल। इन सर्च ऑफ गोल्ड वी फाउंड डायमंड। सही लोकेशन पर मिल गया। ये तपोवन के बिल्कुल सेंटर में था होटल। बहुत ज़्यादा फिटनेस इन्फ्लुएंसर ना बनते हुए हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया होटल से। आफ्टर दैट वी गो एंड रेंट अ स्कूटी जिनसे पूरा दिन घूमेंगे। यहाँ मैं अब 2-3 ज्ञान की बातें करने वाला हूँ। स्कूटी में फ्यूल चेक करा लेना, स्कूटी की वीडियो बना लेना अच्छे में, और मैक्स 200-300 का पेट्रोल सफिशिएंट अगर आप 2 दिन भी घूमने वाले हो। और यहाँ से हम चलेंगे ऊपर नीर झरने की तरफ। दिस इज़ द व्यू। जब आप राफ्टिंग करते हो तो आपको मिड ऑफ द रिवर से दिखता है, ये बिल्कुल वही है। एंड इसके बाद हम चलते हैं ऊपर और फिर दिखाते हैं। तो वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग अस। और रास्ते में थोड़े बहुत तो अड़चने आती हैं। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था। ये नीर चढ़ने के लिए आपको 20 रुपये की टिकट कटानी पड़ती है, जो कि अब 50 की हो गई है। और ये ऊपर का व्यू है। मौसम काफ़ी अच्छा था। ये पानी बिल्कुल चंद्रताल जैसा था। तो अगर कम बजट में देखना है तो यहाँ आ जाओ एक बार। और पहाड़ों में आने वाले हर एक टूरिस्ट की तरह हमने भी यहाँ की पहाड़ी मैगी ट्राई की। झरने और मैगी का कॉम्बो। झरना तो बहुत सही था, बट सैडली मैगी अच्छी नहीं थी। व्यू के पैसे दे दिए, मैगी के देने की ज़रूरत नहीं लगी। यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाओगे तो तुम्हें नीचे के पास ये टॉप पे ये वैलीज़ का व्यू दिखेगा। एंड दिस वाज सो सीनिक। इसके बाद हम यहाँ से वापस जाएंगे क्योंकि हमें आज त्रिवेणी घाट की आरती देखने का प्लान बनाया है। बट अभी थोड़ा ट्विस्ट है कहानी में, जो मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ। और उस ट्विस्ट का सारा क्रेडिट जाता है मुझे इसको ले के जाना था त्रिवेणी घाट की आरती अटेंड कराने, बट मैं इसको ले गया राम झूला पहुँच के हमें किसी ने गाइड किया कि अभी भी 10 मिनट हैं, आप त्रिवेणी घाट की आरती अटेंड कर सकते हो। एंड जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, कुछ हमारा ट्रैफिक ने साथ नहीं दिया और वहाँ के पहुँचते ही भीड़ को देखते मैंने आइडिया लगा लिया था कि इसके बाद तो मैं आरती देखने नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम 5 मिनट लेट हो गए थे। फिर क्या, इसने मुझे काफ़ी जोक्स क्रैक किए ताकि मैं अपना मूड हल्का कर सकूँ, और उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ टहल रहे थे उधर। आरती हम कब देखेंगे वैसे? कल दिखाता हूँ, तब तक ये मोमोज खाओ तुम यार। जैसे तैसे मैंने इसको मनाया। फिर हम निकल गए थोड़ा टहलने के लिए, जहाँ पर मैंने अपनी कुछ वीडियोज़ से रिकॉर्ड कराई। मैंने ही रिकॉर्ड करी है, मेरी क्लिप्स तो यहाँ पे कहीं पे आई भी नहीं है। क्या मतलब कि मैं क्लिप में भी लड़ने वाली हूँ तुमसे? लेकिन नहीं, छोड़ो, आगे चलते हैं। यहाँ पे तुम्हें हम मैंडेटरी फूड खिलाते हैं। ये है तंदूरी मोमोज और इसके साथ हमने चाय पी थी। ये है वहाँ का थोड़ा बहुत मार्केट, जिसको तुम एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हें मिलेंगे सिर्फ खादी के कपड़े और थोड़ी बहुत नॉर्मल टी शर्ट्स। देन वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट डे, और ये हमारे होटल के पास की एक शॉप थी। फाइनली इसको मनाने के बाद और हैंडशेक करने के बाद हम ये ट्राई करते हैं मिल्क। और ये पास का हाउस ऑफ अमृतसर नाम की शॉप थी, जहाँ से हमने ये परचेज़ किया। तो हमें नेक्स्ट डे 9 बजे तक स्कूटी रिटर्न करनी थी। उसके लिए मैंने इसे भेजा क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी। एंड वापस आते टाइम मैंने इसे बोला लेट्स एक्सप्लोर द होटल, ताकि हम नेक्स्ट डे कहाँ रुकना ये डिसाइड कर सकें। गाइज़ मैं फिर से कह रहा हूँ यार, अगर तुमने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियोस अरे वो देख कर रहे हो देंगे तो सब्सक्राइब। इसके आगे तो बताओ उनको क्या किया है हमने। फिर ठीक है यार। सुबह हम लोगों ने उस होटल को चेकआउट मारा। अब निकलते हम दूसरा होटल ढूंढने। ये कोशिश कर रहे थे कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेने की, और यहाँ तो देख लो यार। अरे मुझे लगा यहाँ पे कैमरा इसने नहीं रखा है, तो मैं पूछ रही थी फ़ोन छोड़ के क्यों आ रहे हो। इट्स ओके गाइज, मैं नई नई व्लॉगर हूँ ना, तो हो जाता है इतना। नेक्स्ट डे होटल के जगह हमने एक अपार्टमेंट रेंट किया। ये 2 BHK हमें काफ़ी सही बजट में मिल गया। और 2 रूम इसलिए हैं क्योंकि हम में चल रहा था झगड़ा। जोक्स अपार्ट, ये रूम फैमिली के साथ आने के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट डे हमने होटल चेक इन किया अपना दूसरा। हम यहाँ पे सारा कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो दैट यू कैन गेस कि कहाँ कैसे रुका जा सकता है। नेक्स्ट डे होटल से चेक इन करने के बाद हम निकल जाते हैं जानकी सेतु ब्रिज देखने। और ये जो शिव जी की मूर्ति यहाँ बनी हुई है, सॉरी पेंटिंग, बहुत सही लग रही थी। इसके साथ मैंने एक इंस्टा रील भी डाली है, और अपने इंस्टा का हैंडल भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे हमने सुना था काफ़ी अच्छा स्पॉट है और वहाँ पे जाके आप बैठ सकते हो। गंगा जी आपके बिल्कुल सामने रहती हैं।
और हम वहाँ पे पहुँच गए ऑलमोस्ट। एंड इसके बाद हमने ट्राई किया, काफ़ी फ़्लो तेज़ था गंगा जी का क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा भी था और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बट स्टिल वी रिस्क इट एंड गो दैट साइड। यहाँ कुछ अपने सिनेमैटिक शॉट रिकॉर्ड कराने के बाद और फिर से कुछ शॉट्स रिकॉर्ड कराने के बाद जो मैंने इंस्टा पे अपलोड नहीं किए हैं, हम निकल जाते हैं गंगा जी के पास। उसके लिए हमें एक रिफ्ट को पार करना होगा। हालांकि देखने में लग रहा है कि बहुत नॉर्मल सी है, बट ये जो पत्थर है और पानी का बहाव है ये बीच में काफ़ी तेज़ था। वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि उस साइड बहुत कम लोग हैं, बट जैसे ही हमने ट्राई किया हमारे पीछे काफ़ी लोग आ गए थे एंड वी फील गुड और आई ब्रिंग देम टुगेदर। और यहाँ पे ये स्पॉट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहा था। वी स्पेंड ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 आवर देयर एंड ये हमें मिल गए प्यारे ह्यूमंस। या दे आर ह्यूमंस, बिकॉज यू आर डॉग, कूल डॉग। जानकी सेतु से निकलने के बाद हमने वहाँ ट्राई की कॉफ़ी और ये कौन सी चाट है बेबी? शकरकंदी चाट। इसके बाद हम वापस निकल जाते हैं अपने होटल के लिए, क्योंकि वहाँ जाके हमें अपना आउटफिट चेंज करना है और अटेंड करनी है हमें त्रिवेणी घाट की आरती। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं, आपको 2 दिन लगेंगे यहाँ घूमने के लिए, बट सिंस हमारा मोटिव ही गंगा आरती देखना था तो हम 2 दिन रुक गए। हमने अपने आउटफिट चेंज किए एथनिक में और हम रास्ते पर डिस्कस करते रहे कि शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। अब इसको पता चला है कि शून्य होता है, वरना ये कहता था सुन्न, यानी नम्ब हो रहा हूँ। चलो खैर, इस पर हमने काफ़ी डिबेट करी और इसके बाद फाइनली आज हम टाइम से पहले, तुम्हें दिख रहा होगा आज उजाला है, कल अंधेरा हो चुका था, और हम टाइम से बिल्कुल स्पॉट पे पहुंच गए थे। वहाँ पे तुम्हें पार्किंग वाकिंग सब बढ़िया मिल जाती है, सो डोंट टेक टेंशन अबाउट इट। सो वी आर हियर आ गए त्रिवेणी घाट, सही टाइम पे आ गए हैं आज। हेलो गाइस, कैसे हो? स्वागत है आपका। और अभी भी उजाला है, आरती स्टार्ट होने को है। यस, चलो गाइस, अगर आप आरती के सही से मज़े लेना चाहते हो या प्रॉपरली उसे देखना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 20 से 25 मिनट पहले ही वहाँ पहुँच जाओ। एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढ लो। हम 20 से 25 मिनट पहले आए थे, हमें बहुत सही जगह मिल गई। पूरी आरती हमने अच्छे से अटेंड की। यहाँ हमने वाणी को विराम इसलिए दिया था ताकि आप आरती की एकदम रॉ आवाज़ सुन सकें। बहुत ही शांत पीसफुल मतलब व्यू था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मिथ बोल लो, आस्था बोल लो, पर जब भी आरती होती है तो गंगा जी का लेवल एक लेवल ऊपर आता है। लोग कहते हैं कि गंगा जी खुद आती हैं भक्तों को दर्शन देने। मैं तो मानती हूँ, मैंने 2-3 बार एक्सपीरियंस किया है देख के, पर आप ज़रूर आना एक बार। आरती अटेंड करने के बाद हमने नियर बाई ही यहाँ काफ़ी खाने की शॉप्स थी, फास्ट फूड वगैरह, या अगर आप कुछ रिलीजन से रिलेटेड परचेज़ करना चाहते हो आर्टिफैक्ट, आप वो भी यहाँ परचेज़ कर सकते हो। एक और प्रो टिप दूंगा, अगर आपकी कार काफ़ी बड़ी है, लाइक अ प्रॉपर एसयूवी, तो यहाँ उसको लाने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। जितनी बड़ी कार होगी उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। ये हम वापस होटल की तरफ आ गए। यहाँ पे आपको ये बीटल कैफ़े दिख रहा होगा, इसके बगल में एक बेकरी है। बुराई नहीं करूँगी, बट पेस्ट्रीज़ काफ़ी ओवर प्राइस्ड और ओवर हाइप्ड है, उनमें कुछ भी टेस्ट नहीं है। इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं वापस गुड़गांव के लिए, और सुबह मॉर्निंग में चेकआउट करके एक बार और फ्रेश एयर को निकल करके हम वापस निकल जाते हैं एनसीआर के पॉल्यूशन में। चैनल तो वैसे इनका है, बट यार आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ तक भी वीडियो देख ली, गलत बात है। वैसे तो मैं बोलने नहीं वाली थी, बट यार ऐसे मत करो, कर दो सब्सक्राइब प्लीज़। हाँ, इतना ही नहीं, मैं इंस्टाग्राम के हैंडल्स भी डालने वाला हूँ दोनों के डिस्क्रिप्शन में, तो चेकआउट कर लेना। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट पसंद है तो आपको वहाँ हमारी वर्कआउट, ब्लॉग, इनसे रिलेटेड काफ़ी रील्स दिख जाएंगी। वापस जाने के 1 मिनट बाद ही हमें रियलाइज़ होता है कि प्लेलिस्ट चेंज करने का समय आ गया है। खुशी तुम्हारा, तो मैं बस इसके मन की प्लेलिस्ट चेंज कर रही थी, और ये जो मौसम देख रहे हो तुम्हें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज फील होगा जैसे ही हम अपने शहर पहुंचेंगे। और मैंने रास्ते में एक चोर पकड़ा जो दूसरों के खेत में घुस के फूल तोड़ रहा था, बट लाया मेरे लिए था तो माफ़ है। सरसों के खेत थे यार, मुझे तो DDLJ वाले फील्स लेने थे, बट इट्स ओके, आई विल ब्रिंग दैट फ्लावर्स फॉर यू। थैंक यू बेबी। उसके बाद यहाँ से हमारे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे पहुँचने के लिए। और जैसे ही हमने अपने शहर की तरफ कदम रखा, आपको वीडियो क्लिप्स की
क्वालिटी कम नज़र आ रही होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। पोल्यूशन है जी। और AQI 5000 के साथ हम एंटर करते हैं गुड़गांव में। 500 प्लस। अच्छा 500 है, लेकिन 5000 जैसा लगता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये गाजियाबाद रीजन में तो यही होगा। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें सांस आनी चलो बंद हो चलते रही हैं यार, है। तुम वीडियो यार भी खत्म है, सब्सक्राइब लव कर यू, बाय, देना। टेक केयर।